देखिए बच्चों, तो आज के क्लास में हम आप लोगों को समझाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है और क्या क्या जरूरी रहता है पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो इसी को समझाते हुए आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज आप लोगों को थोड़ा सा हम समझाएंगे कि मेन चेन में कौन होते हैं और ब्रांच चेन में कौन होते हैं, और उसके बाद नोमेनक्लेचर पर हम आप लोगों को लेकर चलेंगे और आप लोगों को स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ करेंगे और बहुत मजा आएगा आप लोग को नोमेनक्लेचर सीखने में बच्चों। आज ही के क्लास में हम नोमेनक्लेचर आप लोग का शुरू कर देंगे, ये मेरा वादा है बच्चों। और नोमेनक्लेचर आप लोगों को करना बहुत बढ़िया से हम सिखाएंगे बच्चों, ठीक है। चूंकि आज इतने बच्चे आए हो, थोड़ा सा आप लोगों को नोमेनक्लेचर का लत लगा दे, ताकि आप लोग जब बनाओ तो आप लोग कहोगे कि वाह सर मजा आ गया, एकदम परम आनंद की प्राप्ति हुई है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देरी करते हुए, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा जाता है इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए मेरा बोर्ड कितना शानदार है बच्चों, देख रहे हो ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों सबसे पहले आप लोगों को जानना होता है बच्चों कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हो। हाइड्रोकार्बन में जो मेन मेन हाइड्रोकार्बन है और उनका स्ट्रक्चर कैसे खींचा जाता है, ये हम आप लोगों को समझा चुके हैं। जाके पीछे वाले क्लास में देख के और पढ़ लीजिएगा, जिसमें आप लोग को अल्केन, अल्केन, उसके बाद किसके बारे में बताए थे बच्चों, अल्कीन के बारे में। अल्कीन के बाद किसके बारे में बताए थे बच्चों, अल्काइन के बारे में बताए थे। और अल्काइन के बाद किसके बारे में बताए थे, तो साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन के बाद साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन के बारे में समझाए थे। तो ये पहला पोर्शन होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और उसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग सीख जाते हो बच्चों, तो दूसरा पोर्शन आप लोग का जानते हो क्या आता है बच्चों, दूसरा पोर्शन आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आता है बच्चों, ठीक है। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, नामकरण ही मेन होता है। और अगर आप नामकरण ढंग से सीख गए बच्चों, अगर आप नामकरण अच्छे से करना सीख गए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको कोई रोक दे बच्चों, ठीक है। नामकरण के बाद जानते हो दूसरा नंबर पोर्शन आता है बच्चों आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म से जानते हो, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन किसी न तो किसी साल जरूर पूछ देता है। आइसोमेरिज्म का होता है बच्चों समावयवता, समवयता। और उसके बाद होता है बच्चों, आइसोमेरिज्म के बाद होता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी होता है बच्चों प्रसंकरण। कई बार पूछा है कि ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, कई बार पूछा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जानते हो क्या होता है बच्चों, अगला पार्ट होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी, रेजोनेंस का हिंदी होता है बच्चों अनुनाद, ठीक है बच्चों। अनुनाद होता है बच्चों। और अनुनाद के बाद अगला पोर्शन होता है बच्चों आप लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस प्रकार से रिएक्शन करता है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे बच्चों, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोग मार खा जाओगे बच्चों। और दूसरी बात कि रिएक्शन मैकेनिज्म बच्चों अगर समझ गए, तो बच्चों आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला दीर्घ उत्तरीय पकड़ लोगे।
दीर्घ उत्तरीय पक्का है, पकड़ लोगे, दीर्घ क्वेश्चन। इसको अगर पढ़ लिए बच्चों तो आने वाला लघु आप लोग आराम से पकड़ लोगे। लघु उत्तरीय इन चारों पोर्शनों से रहेगा और दीर्घ उत्तरीय इसी से रहता है बच्चों। और इसी दीर्घ उत्तरीय को हम लोगों को ढंग से सुन और समझ के पढ़ना रहता है। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म ढंग से नहीं पढ़े तो दीर्घ उत्तरीय आप लोग से नहीं पकड़ाएगा। यहाँ तक कि लघु उत्तरीय में भी छोटे छोटे रिएक्शन का क्वेश्चन दे देता है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म तभी समझ में आएगा बेटा, ये तभी समझ में आएगा जब इन चारों पांचों पोर्शनों को, एक दो तीन चार पाँच, इन चारों पांचों पोर्शनों को ढंग से समझे रहोगे बच्चों, ठीक है। अगर इसको नहीं भी समझे रहोगे ना बेटा, तो अगर ये समझे रहोगे ना, ये चार पोर्शन, नमक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है बच्चों कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने से रोक दे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत पड़ता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को नॉमेनक्लेचर के पोर्शन में हम आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम एक नया सेक्शन अध्याय जोड़ेंगे। और उस नए सेक्शन अध्याय का नाम होता है बच्चों अल्काइल ग्रुप। क्या होता है बच्चों? अल्काइल। अल्काइल, चाहे कहीं कहीं पे इसको अल्कील भी पढ़ा जाता है, ALKEL, अल्कील। कहीं कहीं पे अल्कील भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे अल्काइल भी लिखा रहता है बच्चों। तो इसे घबराने की जरूर नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो इसमें अल्कील या अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो जब भी अल्केन से बच्चों, यानी अल्केन से अगर आपका एक हाइड्रोजन हटता है, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद जो ग्रुप बनता है वही अल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है। अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप, अगर अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, CnH2n+2 होता है, तो एक हाइड्रोजन हटने से एक बॉन्ड खाली हो जाता है और ये हो जाता है CnH2n+1, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग का अल्काइल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप में n का मान 1 से शुरू होता है और ये चलते चला जाता है 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके चला जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए अल्केन में, तो अल्केन में भी 1 2 3 4 डॉट 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 चलते चला जाता है। उसी तरह से अल्काइल ग्रुप में भी ऐसे ही चलते चला जाता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे अगर यहाँ पे पूछ दिया कि n का मान 1 रखने पर, जनरल फार्मूला रखने पर इसका नाम क्या होगा, तो हम बता रहे हैं बच्चों n का मान, जय n का मान 1 रखने से पहले जनरल फार्मूला लिख लो, सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। अगर आप n का मान 1 रखोगे तो यहाँ पे जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों? रुक जाए, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, अल्काइल। तो ये हो जाता है अल्क प्लस में वाइल, अल्क प्लस में वाइल जुड़ जाएगा। और अल्क श्रेणी आप लोग को याद होगा, हम आप लोग को याद करवाए हैं बच्चों। जैसे ही यहाँ पे 1 डालोगे तो यहाँ जो हो जाएगा C1, और 2 एकम 2 एक 3, C1H3। एक कार्बन के लिए अल्क सीरीज में मिथ होता है, मिथ, इसका नाम हो जाएगा, वाइल जुड़ जाएगा तो मिथाइल। अगर n बराबर 2 लोगे तो सिंगल बॉन्ड C2, और 2 दूना के 4 एक 5, H5 हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन के लिए ईथ, और लास्ट में YLE जुड़ जाएगा तो इथाइल हो जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 3 कार्बन के लिए यहाँ पे n के जगह पर 3 डालोगे तो C3H7 हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, बोलो तो? प्रोपाइल हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? प्रोपाइल। और उसी तरह से 4 कार्बन रहेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, n के जगह पर 4 रखेगा तो H का मान 4 दूना के 8 एक 9, तो ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटाइल, ठीक है बच्चों। उसी तरह से 4, उसी तरह से 5 पेंटाइल, हेक्साइल। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जानते हो, मेन यही 3 नाम याद रखना होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। मेन ये अभी 3 नाम याद रखना पड़ेगा, बाद में चल के 4 जुटेगा, उसके बाद चल के 5वां जुटेगा। तो 5वां का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, C5H11। इसका सूत्र हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों पेंटाइल, ठीक है।
कोई दिक्कत है नहीं ना, C5H11 पेंटाइल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी और बहुत अच्छे आगे आपको चल के मजा आएगा। और देखिए आप लोगों के लिए स्पेशल हम खान सर वाला बोर्ड डाउनलोड कर लिए हैं। अब बताइए अब क्या चाहिए आप लोग को। बोलो। चलिए बच्चों, हो गया, आगे बढ़े ना। चलिए बच्चों, अगर उतार लिए होगे तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो 1 मिनट, अब आप लोगों को कोई पूछेगा कि सिंगल बॉन्ड अगर CH3 रहे तो उसका नाम क्या होता है बच्चों, तो डायरेक्ट बोलना बच्चों, मिथाइल होता है। क्या नाम होता है बच्चों, मिथाइल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाए तो इसका नाम जानते हो क्या लिखोगे। यहाँ पे 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है तो इसका नाम इथाइल हो जाएगा। और अगर ऐसे रहे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 रहे बच्चों तो इसका नाम जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर ऐसे दिया रहे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सारे के सारे ब्रांच चेन के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं बच्चों, ब्रांच चेन के रूप में। अगर कोई पूछेगा कि तब मेन चेन के रूप में कौन आते हैं बच्चों, मेन चेन के रूप में जानते हो कौन कौन आते हैं, मेन चेन के रूप में आते हैं बच्चों अल्केन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, उसके बाद होता है बच्चों साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन। हाँ, अच्छा लास्ट बार ठीक बात चल जाता है, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन। साइक्लो अल्काइन के रूप में ये मेन चेन के रूप में आते हैं। अब जैसे बच्चों कैसे आ जाते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम आयुर्पेक नोमेनक्लेचर शुरू करना चाहते हैं बच्चों, शुरू करना चाहते हैं अल्केन का। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2n+2 होता है। अगर CH4 रहा तो इसका नाम मीथेन हो जाता है बच्चों। और अगर ऐसे रहा C2H6 तो इसका नाम जानते हो क्या होता है बच्चों, इथेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे रह गया बच्चों ऐसे C3H8 तो इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, प्रोपेन हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है। और यहाँ पे C4H10 हो गया बच्चों तो इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पे ब्यूटेन का जानते हो 2 स्ट्रक्चर हो जाता है। ब्यूटेन का पहला स्ट्रक्चर जानते हो कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और एक और स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है ब्यूटेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हो जाता है बच्चों CH3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब भी किसी का नामकरण करना होता है तो सबसे पहले हम कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजते हैं। तो कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजेंगे तो कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला यही हो जाती है। इसमें गणना एक या दूसरे छोर से किया जाता है
तो यहाँ पे हम एक छोर से कर देते हैं 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाता है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाता है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन ब्यूटेन का अगर ये स्ट्रक्चर देखते हो बच्चों, तो यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसे आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन का ये लंबा चेन हो गया बच्चों, और लंबा चेन होने के बाद हम गणना एक छोर से करेंगे 1 2 3। तो ये आपका मेन चेन है हो गया बच्चों, और ये आपका जो हो गया बच्चों ब्रांच चेन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ब्रांच चेन। तो सबसे पहले देखिए ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर जानते हो कैसे होता है? नोमेनक्लेचर का तरीका होता है, नोमेनक्लेचर में सबसे पहले ब्रांच चेन और उसके बाद मेन चेन। तो मेन चेन में देखिए ब्रांच चेन में क्या होता है, तो ब्रांच चेन का पोजीशन और उसके बाद नाम रख दिया जाता है, ठीक है। अब मेन चेन का नाम अल्क होता है, और सिंगल बॉन्ड रहा तो एन हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहा तो इन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो वाइन हो जाएगा। तो चूंकि हम अल्केन का नामकरण कर रहे हैं, तो इन और वाइन होने की जरूरतें नहीं है, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड अल्क प्लस में एन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अल्क प्लस में एन हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रांच चेन, तो ये हमारा ब्रांच चेन हो गया बच्चों। ब्रांच चेन का पोजीशन कितना हो गया है बच्चों? दो, दो रख देंगे। और CH3 जो ब्रांचेन है, इसका नाम यहाँ पे देख लीजिए क्या नाम है बच्चों? मिथाइल है। तो यहाँ पे 2 मिथाइल रख देंगे बच्चों, 2 मिथाइल रख देंगे। और 2 मिथाइल के बाद बच्चों यहाँ पर मेन चेन में कई कार्बन है बच्चों? देखो तो मेन चेन में कितने कार्बन है? मेन चेन में 3 कार्बन है बच्चों। तो देख लीजिए मेन चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आईयूपीए का नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। वैसे इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन है, और इसका नाम जानते हो क्या होता है बच्चों? आइसोब्यूटेन है, ठीक है। आइसोब्यूटेन है, तो एक नॉर्मल ब्यूटेन हो जाता है और एक आइसोब्यूटेन हो जाता है। चूंकि ये चीजें अभी आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अजीब लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आप लोगों को पढ़ाते जाएंगे, अगर आप लोग रेगुलर क्लास में रहोगे तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आगे के एथी में देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों। आगे के एथी में C5H12 है, C5H12 है। इसका नाम पेंटेन है बच्चों, इसका नाम पेंटेन है। देखिए बच्चों पेंटेन का 3 स्ट्रक्चर हो जाता है। एक ऐसे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 4 5। ऐसे आप लोग को ऐसे भी कहीं कहीं पे दे देगा, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए न, यहाँ पे एक पेंटेन का हो गया, दूसरा ऐसे भी हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है बच्चों। आप लोग जोड़ लो, हाइड्रोजन एकदम गारंटी है 12 गो होगा, और कार्बन 5 गो होगा। एक और स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और ऊपर हो जाएगा बच्चों सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया रहेगा 1 2 3, उसके बाद 4, यहाँ पे एक ऐसे लगा देगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जानते हो कैसे दिया रहेगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया 1 2, यहाँ पे ऐसे 3 कर देगा, और यहाँ पे एक ऐसे निकाल देगा, और यहाँ पे एक ऐसे निकाल देगा। तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कार्बन कार्बन की लंबा चेन ढूंढ लेना, कार्बन कार्बन का लंबा चेन ढूंढ लेना। गणना किसी भी छोर से कर देना, ब्रांच चेन नहीं है तो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया बच्चों मेन चेन। मेन चेन में हम आप लोग को बताए हैं सबसे पहले ब्रांच चेन का नाम होता है, ब्रांच चेन में उसका पोजीशन होता है, उसके बाद नेम होता है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बच्चों मेन चेन का नाम होता है बच्चों। मेन चेन में जानते हो क्या होता है? अल्क होता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ब्रांच चेन है ये नहीं है,
इसमें ब्रांच चेन नहीं है, केवल मेन चेन है, तो मेन चेन में अल्क यानी 5 गो कार्बन है तो पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा बच्चों, एन जुड़ जाएगा, ठीक है, पेंटेन। और इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये कार्बन कार्बन का लॉन्ग चेन है और ये आपका ब्रांच चेन है, तो इसमें ब्रांच चेन भी है बच्चों और इसमें आपका मेन चेन भी है, ठीक है। तो हम गणना उस छोर से करते हैं जिधर से ब्रांच चेन नजदीक होता है, तो हम इधर से गणना करेंगे 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया बच्चों। देखिए ब्रांच चेन का पोजीशन जो है बच्चों 2 पर है, यहाँ पे ब्रांच चेन का पोजीशन 2 पर है, तो 2 लिख देंगे, और इस ब्रांच चेन का नाम जानते हो क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो 2 मिथाइल लिख देंगे बच्चों, अभी पढ़ा के आए हैं। अब मेन चेन में बताइए बच्चों कय गो कार्बन है, 4 गो है, तो 4 गो कार्बन के लिए ब्यूट हो जाएगा, और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इसमें देखिए कार्बन कार्बन का ये लंबा चेन हो गया, और ये आपका ब्रांच चेन हो गया, और ये भी आपका ब्रांच चेन हो गया बच्चों। तो ये आपका ब्रांच चेन है, ये भी आपका ब्रांच चेन है बच्चों, और ये आपका क्या है बच्चों, मेन चेन है, क्या है बच्चों, मेन चेन है। तो सबसे पहले नाम ब्रांच चेन का होता है, तो ब्रांच चेन का देखिए गणना किधर से भी करिएगा तो ब्रांच चेन दोनों तरफ से एक ही पोजीशन पर पड़ेगा। यहाँ से करिएगा तो 1 ये हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 3। तो देखिए पहला ब्रांच चेन हमारा दूसरा पोजीशन पर है तो 2 लिख देंगे, और ये भी ब्रांच चेन हमारा दूसरा पोजीशन पर है तो फिर 2 लिख देंगे, और दोनों का दोनों मिथाइल ग्रुप है तो 2 डाई मिथाइल लिख देंगे। डाई मिथाइल 2 गो रहता है तो डाई मिथाइल, और 3 गो रहता है तो ट्राई मिथाइल। अब मेन चेन में 3 गो कार्बन है तो 3 गो कार्बन को हम प्रोप लिख देंगे, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, यानी 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों ऐसे नॉमक्लेचर होता है, और कहीं अगर ऐसे भी दे दिया रहे, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे दिया हुआ है तो इसका कैसे करोगे, तो यहाँ पे 1 2 3 करके करोगे। इसमें कैसे करोगे, तो इसमें 1 2 3 4 करके करोगे। इसमें कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 करके करोगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को समझनी है बच्चों, और जब तक हम आप लोग को नोट्स नहीं देंगे बच्चों, तब तक ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग को समझने में दिक्कत आएगी बच्चों। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आप लोगों के लिए कल नोट्स लेकर आएंगे। ये जो चीज़ें अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इसमें कितने बच्चों को ये सब समझ में आ रहा है, तो बताइए बच्चों हमारा पेंटेन का कई गो स्ट्रक्चर हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो हो गया। पहले पेंटेन के स्ट्रक्चर को नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है, नॉर्मल पेंटेन कहा जाता है, ऐसे मतलब बोलचाल की भाषा में। और दूसरे को आइसोपेंटेन क्या कहा जाता है, आइसोपेंटेन। और तीसरे को नियो पेंटेन कहा जाता है, ठीक है। ये सब मतलब जेन्युइन भाषा में यूज होने वाले नाम है बच्चों, कि किस भाषा में यूज होने वाले नाम है, जेन्युइन भाषा में यूज होने वाले नाम है। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो कल बाबू आप लोगों को हम ग्रुप में कहोगे तो ग्रुप में पीडीएफ बनाकर शेयर कर देंगे, और नहीं तो कहोगे बच्चों, तो देखिए बच्चों हम आप लोगों के लिए या तो मुन्ना भैया से कह के जीरोक्स निकलवा देंगे, लेकिन हम बताएंगे कि इतना से इतना आप पढ़ कर आइए, और उतना को हमको बैठे से आप लोग को समझा देना रहेगा बच्चों। हम वादा करते हैं कि उतना हम आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो पहले से पढ़ के आए रहिएगा ना रे बेटा, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और नॉमक्लेचर हमको लग रहा है ना कि नॉमक्लेचर आप लोगों का जो सबसे बड़ा पोर्शन है, वो 10 दिन के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा पूरा नॉमक्लेचर। ये 10 दिन के क्लास में अगर नॉमक्लेचर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद तुम लोग का आईआईटी जेई लेवल तक का नॉमक्लेचर तुम लोग बैठे बैठे बना सकते हो, ये मेरा वादा है बच्चों, ये हम कह रहे हैं। तो आज का क्लास कुछ समझ में आया है कि बाउंस किया है, जरा हमको बताओ। ये अल्केन का नामकरण किए हैं, किसको किसको समझ में आया है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। हेलो, कोई नहीं बोलेगा बेटा, सब के सब खिसियाइल है काजी हमसे। आकृति, अनीश, अंजलि, बुझाइल रे बेटा सब यस हैं, सर। सही में।
अरे जा रहे हैं, जा रहे हैं। कची। अच्छा, अरे। अच्छा, दही बड़ा। अरे थोड़ा सा एक छेगा एथी में जाना है रे बेटा, छठियार में। कल आप लोगों को नोट्स हम ला के दे देंगे, ठीक है ना बेटा? हेलो। आप बेटा, आज थोड़ा सा देख के आप लोगों को मन खुशी हुआ कि आप लोग इतने ज्यादा पढ़ने आए। आप लोग केवल ऐसा ही आप लोग एथी क्लास अटेंड करते रहिए। हम पक्का कह रहे हैं बच्चों कि 10 दिन के बाद हम आप लोगों से पूछेंगे बेटा कि क्या आप लोगों को अब नॉमेनक्लेचर करने में दिक्कत हो रहा है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना भी बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा, 10 दिन के बाद तुम लोग आसानी से कर दोगे। 5 दिन के क्लास में तो छोटा मोटा दोगे तो तुम देखते बता दोगे कि इसका नोमेनक्लेचर ये होता है, इसका नोमेनक्लेचर ये होता है, इसका नोमेनक्लेचर ये होता है। लेकिन हम आप लोगों को 10 दिन के क्लास में आप लोगों को बढ़िया से अथी करवा देंगे, ठीक है? और कल देखना, कल जो नोमेनक्लेचर हम सिखाएंगे, कल अल्केन पूरा हम खत्म कर देंगे। अल्कीन में घुसेंगे, अल्कीन के बाद अल्काइन में घुसेंगे, उसके बाद साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन, तीनों सिखाने के बाद बच्चों तब हम आप लोगों को लेकर चलेंगे फंक्शनल ग्रुप में। किसमें लेकर चलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सबका हम लोग पढ़ेंगे। माइन का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, ईस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, हाइड्रोजन फैमिली का है, ईथर का है, और बहुत सारे होते हैं उसमें आप लोगों को मिलेंगे। हाँ, एसीटोन का, एस्टर का, बहुत सारे मतलब फंक्शनल ग्रुप होंगे। लेकिन तुम लोग को देखने में वो जितने हार्ड लगेंगे ना, उतना ही हम आप लोगों के लिए आसान कर देंगे। बशर्ते अगर आप लोग रेगुलर रहे, इसी तरह से उपस्थिति में रहे, तब तो गर्दा उड़ा के हम पढ़ा देंगे बेटा। तो अल्केन आज आप लोगों को समझ में आया कि बाउंस किया है? हेलो, ये बोलो सुन रही। हेलो। हेलो। नहीं बोलोगे रे बेटा? अरे कुछ तो बोलो सने, माइक को खोल के। बोलिए सर। अरे तुम लोग को समझ में आया है? देखो हम तुम लोग को बुक यस दिखा रहे सर। हैं, किस बुक से हम पढ़ाने वाले हैं। तुम लोग को लगेगा बहुत भारी है, बहुत भारी नहीं है। रुक जाओ, तुम लोग को दिखा दे रहे हैं बेटा, रुको। देखिए बच्चों, हेलो। देखिए, इसको तो हम नहीं बोलेंगे कि ये बुक है, लेकिन इतना ही वो पतली बुक है। इतना ही पतला बुक से आपके जानते हो कितना पोर्शन कमांड होगा? इतना ही पतला बुक है, बहुत पतली बुक है। और वो हमारे सर का नोट्स है, जो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पटना में पढ़ रहे थे नीरज सर के पास, तो उसी का नोट्स है। वही नोट्स हम आप लोग को देंगे, और उसी नोट्स से हम कहेंगे कि आज इतना इतना पढ़ के आइएगा, हम आपको समझा देंगे। और उतना पढ़ के आइएगा बच्चों। देखिए, पहले से पढ़ के रहिएगा ना, तो जानते हो क्या होती है, चीज़ें समझ में आती है। जैसे पढ़ोगे, मान लो स्ट्रक्चर दिया रहेगा ऐसे, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर का डायरेक्ट वहां पे नॉमेनक्लेचर किया रहेगा। क्या किया रहेगा? ऐसे किया रहेगा 2 मिथाइल, इसका किया रहेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन।
तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा ना कि इस स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर 2 मिथाइल ब्यूटेन हुआ तो कैसे हुआ। तो ये चीजें जब हम उस समय समझाएंगे तो आप लोगों को पूरी तरीके से ये चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और वो नोट्स हम थोड़ा सा कहीं दबा के रखाया हुआ है, इतना ना किताब गंजाइल रहता है यहाँ पे कि कहाँ पे दबाया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। हम निकाल के उसको आप लोगों के सामने लाएंगे और कल हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे बच्चों। और नोट्स का पीडीएफ हम बना के आज रात में हो सकता है कि 10 बजे ग्रुप में भी डालेंगे। बस आप लोग केवल पढ़िए बेटा, हमको पढ़ने वाले 10 गो बच्चा लोग से मतलब रहता है, हमको ढेर लोग से मतलब नहीं रहता है। 10 गो बच्चा अगर रेगुलर पढ़ेगा तो हम पढ़ा देंगे बढ़िया से, और नहीं पढ़ोगे बेटा तो हम भी छोड़ देंगे। ये आप लोगों का अब डिपेंड कर रहा है कि आप लोग अपना क्लास कैसे चलवा रहे हो। हाँ, और जब पढ़ाएं ना तब उसका जरूर आप लोग टेस्ट करवा लीजिएगा कि सर अब आप इसका टेस्ट भी कीजिए आप कि सर हम लोगों को जो पढ़ाए हैं उसका टेस्ट कैसे हो, उसका टेस्ट कीजिए कि हम लोग उसमें कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं। तो उसका टेस्ट और मॉडल पेपर हम मुन्ना भैया को दे देंगे। मतलब इतना ही पतली बुक है, इससे भी पतली है बच्चों, इससे भी पतली है, समझ लो कि इससे भी पतली है वो। मतलब इससे ज्यादा एथी नहीं है, इससे भी पतली वो बुक है एकदम। इतना ही में आप लोग जानते हो क्या सीख जाओगे। इतना ही में आप लोग 4 पोर्शन सीखोगे। जानते हो कौन कौन पोर्शन सीख जाओगे, हम बता दे रहे हैं। ये 4 पोर्शन आप लोगों को ये पतली बुक सिखा देगी। इस पोर्शन को पढ़ने के लिए जो कलाइडन साहब की बुक हम डाउनलोड किए हैं वहां से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। मेन मेन टॉपिक उसमें सब नहीं पढ़ना है, जो आप लोग के बोर्ड में सिलेक्टिव रिएक्शन होते हैं उतना ही को पढ़ना है। कलाइडन साहब की तो वो बुक मतलब समझ लो कि रिसर्च लेवल की बुक है। तो अब आप लोग को रिसर्च थोड़ी करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना है, उतना ही को हम लोग को नोमेनक्लेचर भी समझना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम इसलिए इतना ही पर ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमको एक जगह से बुलाहटा आया है और हमको जाना है बच्चों। आज का क्लास इतना ही पर रखते हैं, हम कल आप लोगों को नोट्स देंगे। हम बता भी देंगे कि इतना से इतना पढ़ के आना, और आप लोगों को बढ़िया से हम उतना समझा देंगे, ठीक है बेटा। तो आज का क्लास इतना ही पर हम रखते हैं।